मैं सौरभ हूं और काल एफएम पर आपका स्वागत है। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। उस दिन मैं एक ऐसे मकान में शिफ्ट हुआ जिसके बारे में मोहल्ले के लोग अजीब अजीब बातें करते थे। कहते थे कि उस घर का ऊपरी कमरा कभी मत खोलना, लेकिन मैं इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। मुझे बस सस्ता और शांत घर चाहिए था। पहले दिन सब सामान्य था, लेकिन जैसे ही रात हुई घर का माहौल बदलने लगा। हवा अचानक भारी लगने लगी और दीवारों से हल्की हल्की खरोंच की आवाज आने लगी। मैंने सोचा पुराना घर है, ऐसा होता रहता है। लेकिन रात के ठीक 2:13 बजे ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे लकड़ी के फर्श पर कदम रख रहा हो। मैं एकदम चुप हो गया। दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि कानों में गूंजने लगी। मुझे याद आया कि ऊपर का कमरा तो बंद है, फिर ये आवाज कैसे? कुछ देर तक मैं बिस्तर पर पड़ा रहा, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई, बल्कि और साफ होने लगी, जैसे कोई कमरे के अंदर घूम रहा हो। आखिरकार मैं डर और जिज्ञासा के बीच हार गया। मैंने टॉर्च उठाई और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। हर कदम के साथ सीढ़ियां चरमराती थी, जैसे कोई मुझे ऊपर जाने से रोक रहा हो। ऊपर पहुंचकर देखा कि दरवाजा आधा खुला हुआ था, जबकि मैंने दिन में खुद उसे बंद देखा था। मैंने धीरे धीरे उसे धक्का दिया और दरवाजा अपने आप पूरी तरह खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन कमरे के बीचों बीच एक पुराना आईना रखा था जो हल्की हल्की चमक रहा था। मैं धीरे धीरे अंदर गया। तभी मेरे पीछे दरवाजा जोर से बंद हो गया। मैं घबरा गया और पलटकर उसे खोलने लगा, लेकिन वो लॉक हो चुका था। तभी मुझे आईने की तरफ से किसी के सांस लेने की आवाज आई। मैंने टॉर्च उस पर डाली और जो देखा उसने मेरी रूह जमा दी। आईने में मैं अकेला नहीं था, मेरे पीछे कोई खड़ा था। एक लंबा काला साया जिसकी आंखें सफेद चमक रही थी। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब फिर आईने में देखा, वो साया अब मेरे बिल्कुल पास आ चुका था। उसकी सांस मेरे कंधे पर महसूस हो रही थी। मैं डर के मारे जम गया। तभी आईने के अंदर वाला मैं मुस्कुराने लगा, लेकिन मैं तो नहीं मुस्कुरा रहा था। मेरी आंखें डर से भरी थी। लेकिन आईने वाला मैं धीरे धीरे अपना हाथ उठा रहा था, जैसे मुझे छूने वाला हो। और तभी अचानक आईने के अंदर से एक हाथ बाहर आया और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ बर्फ जैसी ठंडी थी। मैं चीख पड़ा, लेकिन आवाज कमरे से बाहर नहीं गई। उसी पल मुझे लगा जैसे कोई मुझे खींच रहा हो। मेरा शरीर भारी होता जा रहा था और मेरी सांसें धीमी पड़ने लगी थी। आईने के अंदर की दुनिया जैसे मुझे निगल रही थी। मैं पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी उंगलियां धीरे धीरे उस कांच के भीतर समा रही थी। और जैसे ही मेरा आधा शरीर अंदर गया, मुझे अचानक किसी और की यादें दिखने लगी। जैसे ये पहली बार नहीं था, जैसे इस आईने ने कई लोगों को पहले भी निगला था। मुझे झलक दिखी एक बूढ़े आदमी की, एक औरत की और एक छोटे बच्चे की। सब उसी आईने के अंदर कैद थे। सब चिल्ला रहे थे, लेकिन आवाज कहीं नहीं जा रही थी। और तभी मुझे समझ आया कि ये कोई साधारण आईना नहीं, ये एक कैदखाना है जहां हर आने वाला फंस जाता है। तभी अचानक मुझे एक झटका लगा और मैं पूरी तरह अंदर खिंच गया। जब मैंने आंखें खोली तो मैं एक अंधेरी ठंडी जगह पर था। चारों तरफ धुंध थी और दूर दूर तक कोई अंत नहीं दिख रहा था। लेकिन सामने वही लोग खड़े थे जिन्हें मैंने अभी देखा था। उनकी आंखों में डर था। उनमें से एक बूढ़ा आदमी मेरे पास आया और धीमी आवाज में बोला, अब तुम भी फंस गए। मैं घबरा गया और पूछा, ये क्या जगह है? उसने कहा, ये उस आईने के अंदर की दुनिया है, यहां से कोई वापस नहीं जाता। तभी अचानक बाहर से रोशनी आई और हमने देखा कि कोई नया इंसान कमरे में आया है। वो भी उसी आईने के सामने खड़ा था। जैसे मैं खड़ा था, मैं पूरी ताकत से चिल्लाया, भाग जाओ, मत छुओ। लेकिन मेरी आवाज उस तक नहीं पहुंची और जैसे ही उसने आईने को छुआ, वही हाथ बाहर आया और उसे भी अंदर खींच लिया। अब वो भी हमारे साथ था।
तभी वो बूढ़ा आदमी हंसने लगा। उसकी हंसी डरावनी थी। उसने कहा, हर बार कोई नया आता है और हर बार हम में से कोई एक बाहर जाता है। मैं चौंक गया। मतलब? उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, जब कोई नया अंदर आता है तो कोई पुराना बाहर निकल जाता है। तभी मेरी नजर उस आईने की तरफ गई और मैंने देखा, बाहर मैं खड़ा था। वही चेहरा, लेकिन उसकी आंखें काली थी और होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। उसने धीरे से आईने को छुआ और फिर पीछे मुड़कर सीढ़ियों की तरफ चल दिया। मैं समझ गया, वो अब बाहर है और मैं हमेशा के लिए अंदर। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि हर रात जब कोई उस घर में आता है, मैं उसे देखता हूं और इंतजार करता हूं उस पल का जब कोई नया उस आईने को छुएगा और फिर बाहर जाने की बारी मेरी होगी। या शायद अगली बार वो तुम होगे